गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बंसराज जी आप सभी का अपने चैनल में मोस्ट वेलकम करता हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंग्लिश में टेंस के बारे में मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँचता है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले मैंने बाकी जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब था पूरा, यानी जो काम पूरा हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका होता है उसको परफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जो काम पूरा हो चुका है उसका कैसे अनुवाद करते हैं, उसका नियम क्या है, वाक्यों का पहचान क्या होता है, इस सारे सभी की जानकारी आज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले पहचान, कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस, दिया हुआ वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सबसे मेन चीज तो ये होता है कि पहचानना। अगर पहचान नहीं पाएंगे तो फिर कौन सा नियम से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, गलती हो सकती है। तो पहले पहचान जरूरी है। तो पहचान इसका यह होता है कि जो मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया किसको बोलते हैं, आना जाना, खाना पीना, सोना जगना, हंसना खेलना कूदना, ये सारी मुख्य क्रिया है। तो इन मुख्य क्रियाओं में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आ है, ई है, ए है, ये सब लगा होता है। यानी इसमें चुका, चुकी, या, ए, आ, ए, ई के बाद है जरूर रहेगा। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नियम क्या होता है दोस्तों, अनुवाद बनाने का नियम इसका बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैज या हैव, इसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि यहाँ पर हैज है और हैव है, दो चीजें हैं। किसके साथ हैज रहेगा, किसके साथ हैव रहेगा, आइए इसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हैव जो है आई वी यू दे, आई वी यू दे, सारे प्लूरल्स में गिने जाते हैं, इनको गिना जाता है। तो जितने भी प्लूरल्स होंगे, घोड़े, लड़के लड़कियां, कुत्ते बिल्लियां, ये सब जितने भी, राम और श्याम, सीता और गीता, ये सब प्लूरल हो जाते हैं। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उस सब के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और जो हैज है, हैज का प्रयोग जितने भी सिंगुलर है, ही, सी, इट, नाउन, नेम, एक वचन में जितने भी है सिंगुलर में, घोड़ा, हाथी, मोहन, सोहन, सीता, गीता, तो ये सब जितने भी सिंगुलर होते हैं उन सब के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब आइए हम चलते हैं इनका अनुवाद कैसे करते हैं और बाद में इस नियम का प्रयोग आइए देखते हैं। सबसे पहले वाक्य लिया गया है, वो पढ़ने गया है। हाँ दोस्तों देखिए, क्रिया जाना है, इसमें या है लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से वो पढ़ने गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैज है। अब देखेंगे सब्जेक्ट ही है, ही एक वचन में है, तो ही सीट में बोला, यहाँ पर याद रखिएगा, ही सीट में के साथ यहाँ पर हैज का प्रयोग होता है। तो ही हैज, ही हैज। अब गया है, जाना का रूप है, तो जाना का गो का रूप होता है गो, वेंट, गॉन। V3 में क्या होता है, गॉन। तो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। कहाँ गया है, पढ़ने, टू रीड, टू रीड, या इसका नहीं लिख सकते। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां भी जब भी किसी क्रिया में ना ने नी आता है, पढ़ने, जाने, खाने, या पढ़ना, जाना, खाना, तो ये प्रकार तो उसमें टू जरूर लगाइएगा। ये इंफिनिटिव वर्ब हो जाता है। इंफिनिटिव उसको कहते हैं जिसका सब्जेक्ट के ऊपर कोई, सब्जेक्ट का प्रभाव इसके ऊपर कोई नहीं पड़ता।
या सिग्नल प्रॉब्लम का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अब आइए देखते हैं, मैं कविता लिख चुका हूं, यहाँ पर आएगा चुका हूं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया आई, और आई के साथ क्या आएगा, देखिए आई भी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव क्या कर चुका हूं, लिख चुका हूं। लिखना का B3 राइट रोट रिटेन होता है। तो आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन कविता और पोएम, आई हैव रिटेन अ पोएम, मैं कविता लिख चुका हूं। अब तीसरा है, क्या मीरा बाजार गई है, क्या मीरा बाजार। अब यहाँ पर शुरू में क्या आ गया, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं पढ़ा चुका हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते होंगे जब शुरू में क्या होता है, शुरू में जब क्या होता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है एज है, किसी में इज आर, किसी में वाज में कैन कुड शुड मस्ट, जो भी होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या शुरू में है, तो यहाँ पर मीरा के साथ, नाम है मीरा, मीरा के साथ हैज जाएगा, तो पहले हैज मीरा, इसके बाद सब्जेक्ट करना पड़ेगा हैज मीरा। कहाँ गई है, बाजार गई है, तो गई है, इसके बाद B3 लिखेंगे, गई है का गॉन, हैज मीरा गॉन टू द मार्केट, बाजार गई है, हैज मीरा गॉन टू द मार्केट। क्वेश्चन, अब आते हैं, देखते हैं, तुमने उसे क्यों पीटा है, तुमने उसे क्यों पीटा है। तो अब यहाँ पर क्यों है, तो जब बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, जो भी होता है बीच में आता है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। यह पीछे हम बता चुके हैं, आप लोग पीछे देखना चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो तुमने उसे क्यों पीटा है, तो क्यों का पहले लिखेंगे व्हाई, और इसके बाद अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट यू है, तुमने यू, तो यू के साथ क्या है, यहाँ पर आई वी इन दे, ये सब के साथ है, तो यहाँ पर वाई है यू, वाई है यू, क्या है, पीटा है, बीट, बीट मैंने पीटना, और बीट का भी होता है बीटेन, वाई है यू बीटेन, इसको पीटा है, उसे हिम। क्वेश्चन, वाई हैव यू बीटन हिम, तुमने उसे क्यों पीटा है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो वी, हम लोग का वी हो गया, और वी के साथ है आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आई डी के साथ है, तो वी है पहुंचना, अराइव, अराइव भी होता है, रिच भी होता है, REACH, तो रिच भी लिख सकते हैं, अराइव भी लिख सकते हैं, जो भी लिखे रिच्ड, REACHED, रिच्ड। आप कहाँ पहुंच चुके हैं, स्टेशन, द स्टेशन, आई हैव रिच्ड द स्टेशन, स्टेशन। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल समझ चुके होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, इसका रूल क्या है। इसके लिए आपको बहुत जरूरी होगा कि आप जो क्रियाओं के रूप है V1, V2, V3, इसका याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है तो इस टेंस को आप नहीं बना पाएंगे, और आगे भी टेंस है जिसमें V2, V3 की जरूरत पड़ती है, तो उसको उसके लिए आपको V2, V3 आपको याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।